हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये सीज़ फायर के 2 दिन के बाद से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि सीज़ फायर के बाद भी हालात ठीक नहीं थे। आगे मैं आपको बताऊंगी, व्लॉग में जुड़े रहिए। व्लॉग थोड़ा लंबा होगा बट आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, सीज़ फायर के बाद भी हमारे साथ ऐसा हो गया था कुछ। तो यहाँ पे देखिए, इतने दिनों में कोई भी काम मैंने नहीं किया था ढंग से, बिल्कुल भी डर के हमारे हालत ख़राब। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और सोचा आज थोड़ा सा घर को समेट लूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी फैमिली लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे अपने घरों में, और हम भी भगवान की कृपा से और हमारी सशक्त आर्मी की हेल्प से अपने घरों में सेफ़ है, सुरक्षित हैं। तो आज है ट्यूसडे और ये व्लॉग 2-3 दिन का मिक्स जाएगा, क्योंकि जिस दिन मैंने पिछला व्लॉग डाला है उसमें आप लोगों ने बेहद प्यार दिया है मुझे। तो ये 2-3 दिन क्या, मेरे ख्याल से 8-9 मई से जो भी हमारी ये दिन रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक रहे हैं। आप लोगों को पता है, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी है कि पंजाब में क्या हालत हो रही है हमारी, तो उस रिलेटेड है। और ये व्लॉग 2-3 दिनों का मिक्स जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर से दिमाग एक बार ब्लैकआउट हो गया। कि आप लोगों को पता ही है, सीज़ फायर हुआ था, फिर उसके बाद जो धमाके थे फिर से स्टार्ट हो गए। तो ये कब तक रुकेगा, अभी भी कुछ फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। तो टेंशन अभी बरकरार है। बीच में थोड़ी सांस आती है राहत की, बीच में फिर हमारा वही हाल होता है। तो जैसे तैसे आज हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल तो खुल गए हैं, गौरवी और रुद्रांश गए हैं और ये भी चले गए ऑफिस तो इनका वैसे भी बंद नहीं होना। बैंक वगैरह कहाँ बंद होते हैं इन चक्करों में। कोरोना जब आया था तब भी इनके बैंक खुले ही थे। तो जंग होती ना होती तो इनको जाना था, या वर्क फ्रॉम होम होता। काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। घर में इतनी डस्टिंग हो रखी थी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया, पीछे आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए। और अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। और खाने में भी 2-4 दिन से मैं सिर्फ राइस या खिचड़ी ऐसा हल्का फुल्का ही बना रही थी, क्योंकि आपको पता है ऐसे कंडीशन में भूख कहाँ लगती है, जो होती है वो भी मर जाती है। तो वही हमारा हाल था। बच्चे भी डरे हुए थे, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही। आज के ब्लॉग में भी मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं थोड़ी सी ये डस्टिंग वगैरह कर लूँ, फिर मैं आपसे तसल्ली से बात करूँगी कि सीज़ फायर के दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। आज प्रॉपर वे से थोड़ा सा मैं कंप्लीट खाना बनाने जा रही हूँ। इतने दिनों के बाद फाइनली आज थोड़ा मन किया है, तो मैं बना रही हूँ मट्ठे वाले आलू। और थोड़े से करेले पड़े थे, उसको भरवा करेले मैंने बना लिए हैं। और किचन भी सारा मेरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि इतने दिनों से बिल्कुल भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा ही नहीं जा रहा था, कर ही नहीं पा रही थी। तो बीमार सा फील हो रहा था टेंशन ले लेके। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल गर्म हुआ, सिर्फ जीरे का तड़का देके उसमें डाल दिया मैंने मसाले सारे, फिर साथ में आलू डाल दिए। और ये है हमारी लस्सी, या उसको मट्ठा भी बोलते हैं। उसमें 2-3 चम्मच मैंने बेसन डाला है, घोल उसका तैयार करके इसमें डाल देना। बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी मेरा ऐसा भी मन नहीं है कि मैं बिल्कुल मन लगा के कुछ करूं। तो जैसे ठीक है, इनका मन था आज मट्ठे वाले आलू खाने का, इनका फ़ोन आया था, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, और करेले मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए हैं। सोचा सब्ज़ी बनाने के बाद फिर क्लीनिंग करूँगी एक साथ। जो सब्ज़ी बनाने में भी बर्तन निकलेंगे ना, वो भी क्लीन हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा खाना खाने में बर्तन नहीं रहते हैं। और आपको पता है, मैं ना जब काम करती थी ना, भजन वगैरह या सॉन्ग लगा के करती थी। और इस हमले के बाद तो ध्यान उधर जा ही नहीं रहा, कि मतलब माइंड में ही नहीं आ रहा कि मैं सॉन्ग लगा के कोई काम करूं। इतना डर बैठ गया है कि कहीं कोई आवाज़ ऐसी ना आ जाए जो हमें सुनी ना जाए, मिस ना हो जाए। तो इतना डर अभी भी मन में है, क्योंकि ये एक दहशत जैसा मनों में बैठ गया है। तो इसको थोड़ा जाने में टाइम लगेगा। A few moments later.
सो लंच वगैरह बनाने के बाद सारी किचन मैंने यहाँ पे क्लीन कर दी थी और ये आ गए हैं ऑफिस से लंच के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सारी मेरी रेडी थी। मैंने चपाती भी सेक ली थी क्योंकि चपाती सेकते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि एक ट्राइपॉड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, तो इस चक्कर में नहीं बना पाई। और यहाँ पे देखिए मैंने मट्ठे वाले आलू और ये जो थोड़े से करेले जितने थे वो भरवा करेले बनाए हैं और साथ में चपाती है और सैलेड वगैरह कुछ नहीं है अभी तो। और अनियन इन्होंने खाना नहीं, इनका ना गला पका हुआ है तो उसकी तसीर जो ठंडी होती है ना अनियन की, वो इसलिए उनको मैंने दिया नहीं काट के। तो बस ये हमारा आज सिंपल सा खाना मतलब रोज़ रोज़ राइस खा के भी मन उब गया था, तो यहाँ पे आज मैंने चपाती से। सो दोस्तों ये सीज़ फायर वाला दिन है जिस दिन हम स्मार्ट बाज़ार गए थे और अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई थी। बस इसके थोड़े से इसी क्लिप में आपको पता लग जाएगा, एंड में जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट होने लग गई थी कि उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो भी सामान आपने ले लिया उनको फटाफट बिल बनवाओ जैसा भी लिया है और यहाँ से फटाफट निकलो। सो फ्रेंड अभी मैंने नहान हो लिया है और अभी लंच वगैरह करके फ्री हो गए हैं। हस्बैंड भी लंच करके चले गए, आपने पीछे देखा। और लंच करने के बाद जो मैंने वीडियो ऐड की है क्लिप थोड़ी सी, वो उसी दिन की है जिस दिन सीज़ फायर हुआ था। एक्चुअली हम गए थे स्मार्ट बाज़ार, थोड़ा बहुत जैसे माइंड में चल रहा था ना, टेंशन थी पता नहीं कब वॉर हो जाए, तो उसी चक्कर में माइंड में यही चल रहा था कि कोई चीज़ कम ना रह जाए, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हम भूल जाएं और ऐसी नौबत पे हमें ना मिले। इसलिए हम चले गए थे फिर से स्मार्ट बाज़ार और वहाँ सामान ले ही रहे थे तो अचानक से अनाउंस हुआ कि आप आधे घंटे में फटाफट से अपना सामान लो और फटाफट से बिल बनवाओ। और वहाँ के जो गार्ड थे ना वो प्रॉपरली सामान भी नहीं देख रहे थे, पूरा लोगों ने जैसे ट्रॉली भर भर के सामान लिया था इसी चक्कर में कि पता नहीं क्या हो गया। मैं तो एकदम से घबरा गई, डर गई क्योंकि एकदम से उन्होंने अनाउंस किया 30 मिनट में जल्दी जल्दी करो, जो स्मार्ट बाज़ार वो बंद करना था उन्होंने। तो सारे ही लोग वहाँ पे घबरा गए, हड़बड़ाहट हो गई। फटाफट से हमने सामान लिया, जैसे तैसे करके कांपते हुए घर आए और घर आते ही मैंने सबसे पहले टीवी ऑन किया। तो जैसे ही टीवी ऑन किया उस पर तो ये मैसेज आ रहा है, मतलब हमें 20-25 मिनट लग गए वहाँ से घर पहुँचते हुए। रुद्रांश हमारे साथ गया था, गौरवी को घर पे छोड़ा हुआ था, तो उसके लिए भी डर था कि अगर ऐसा ना हो अलर्ट का सायरन बज रहा हो और बच्चा डर जाए। इस चक्कर में अकेले में बच्चे डर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब हम अपने घर आए तो टीवी में 20-25 मिनट बाद की बात है और टीवी ऑन किया और उसमें जब दिखा सीज़ फायर दिया गया है, तब थोड़ी सी एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन हुई, एकदम से अनाउंस किया और ये सीज़ फायर का जो मैसेज देखा ऑफिशियली, तो वो तो मेरे समझ से ही बाहर हो गया। एक पल के लिए खुशी भी हुई बट विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम से ऐसे कैसे। हमें बहुत खुशी हुई बाद में, फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा सा क्यों बहुत ज़्यादा जो भार था, इतने दिनों से टेंशन थी, जो चीज़ें देख रहे थे हम, एक तो अभी उसमें से निकले ही नहीं थे। आप मानोगे जब से सीज़ फायर हुआ ना उसके बाद भी 2 दिन हो गए मेरा माइंड ऐसे अपसेट था। आज थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ, जैसे जैसे मेरा माइंड कर रहा है तभी मैंने व्लॉग उस दिन भी थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए व्लॉगिंग की, नहीं तो माइंड में वही चला जा रहा था। तो आज भी ऐसे लगा, कल भी सारा दिन मेरा ऐसे निकल गया, परसों भी ऐसे निकल गया क्योंकि जैसे सीज़ फायर हुआ 15-20 मिनट की आधा घंटा मुश्किल से निकला होगा, आप लोग जानते हो। उसके बाद से फिर स्टार्ट हो गया ड्रोन की एक्टिविटी उधर से पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ पे फिर से वही ब्लैकआउट। जैसे ही मैंने उस दिन भी ना राइस ही बनाए थे, एक तो दुख में भी खाया नहीं जाता और ज़्यादा खुशी में भी खाया नहीं जाता, तो वही वाला हाल था। राइस बनाने जा ही रही थी किचन में, तभी ब्लैकआउट का मैसेज आ गया मम्मी का, मुझे फ़ोन आ गया। मम्मी कहते कि अभी तो सीज़ फायर था, सब कुछ ठीक था, अभी फिर से वो लोग बाज नहीं आ रहे, वो नहीं मान रहे।
तो बस भाई साहब फिर मेरा हालत वैसे ही होगी। लाइट जैसे कि बच्चे फिर डर गए कि मम्मा आपने तो कहा था सब ठीक हो गया, अब ये कैसे, अब क्यों लाइट जा रही है। आपको ना मैं क्लिप ऐड कर दूंगी, ड्रोन हमारे यहाँ भी दिखाई दिए हैं वो भी। फिर हम डर के लाइट बंद कर दी। मैंने ना टॉर्च भी नहीं जलाया, मतलब सिर्फ जो तड़का लगा रही थी ना राइस को, जैसे तैसे करके मैंने राइस बनाया। हमने अंधेरे में ही खाया, तब तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, दिमाग डर की तरफ था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। और अंधेरे में क्या ही शूट करती, दिखता ही क्या आपको, तो इसीलिए तो वो रात भी हमारी मुश्किल से कटी। हालांकि थोड़े टाइम पे लाइट आ गई थी, बट वो जो डर था ना, क्या वॉर होके रहेगी, ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो उसके दूसरे दिन बाद, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हो, धीरे धीरे चीज़ें ऐसे थोड़ी सी सेट हो रही हैं। पर यहाँ पे फिर कल, परसों था, फिर कल रात को ऐसी एक्टिविटी हुई हैं। बहुत सारे एरिया, हमारे पंजाब के एरिया में काफ़ी जगह में फिर से ब्लैकआउट करा। पता नहीं अभी क्या चल रहा है, जैसे जो भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो खुश हूँ कि अब कुछ नहीं हो रहा है, बट ये जो एक्टिविटी चलती है ना, जब रात होती है, यही होता है कि रात हुई पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, न्यूज़ देखने लग जाते हैं। भगवान करे आगे से बिल्कुल सारा कुछ ही शांत हो जाए, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, हमारा देश भी सुरक्षित रहे। वैसे ही जो हमारे जो सेना है इतने सशक्त हैं, जिन्होंने वहाँ पे रह के अपने फैमिली की चिंता किए बिना उन्होंने हमारी रक्षा के लिए वहाँ दिन रात एक कर दी है, उनको तो एक सल्यूट बनता ही है। हमारी आर्मी है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी सरकार है, एक सुरक्षित हाथों में हमारा देश है, तो कुछ नहीं होगा, इसी होप